अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद कई घोषणाएं की। इसमें तेल, गैस, डिफेंस, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसी चीजें शामिल थी। इसके साथ ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ से नहीं बख्शेगा। ट्रंप ने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। उन्होंने कहा था, जितना टैरिफ बाकी देश अमेरिका पर लगाते हैं, अमेरिका अब उतना ही टैरिफ उन पर लगाएगा, न ज्यादा न कम। इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करेंगे। मोदी ट्रंप की मुलाकात का नतीजा क्या निकला। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप जागरण देख रहे हैं। पहला, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन। दोनों नेताओं ने प्रेस के सामने कई पहलुओं पर बात की। इसमें एक पहलू बांग्लादेश का भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा है कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। ट्रंप से पूछा गया, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि और ये साफ भी दिखता है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा था। मोहम्मद यूनुस जूनियर सोरोस से भी आप मिले, आपसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसमें हमारे डीप स्टेट की भूमिका नहीं है। इस पर पीएम यानी कि मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपको बताते चलते हैं कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और वो अभी भारत में रह रही हैं। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कई बार शेख हसीना को देश वापस भेजने की मांग भारत से कर चुकी है। दूसरा, 26/11 के हमले के आरोपी तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा। मुंबई हमले के साजिशकर्ता तैमूर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, यह ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, उन्हें अब भारत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भेजा जाएगा। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत को सौंप रहे हैं और हमारे पास कुछ आवेदन और आए हैं। कुछ अन्य लोगों को प्रत्यर्पित किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामी चरमपंथ के खतरे में निपटने के लिए भारत और अमेरिका अब मिलकर काम करेंगे। तीसरी घोषणा, अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय अप्रवासी। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मोदी ने दोनों लोकतंत्र की समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप की बात कही। पीएम मोदी ने 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार को दुगुना करने की भी बात कही। इसी बीच अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के बारे में पीएम मोदी ने कहा, इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वो यह है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी भारतीय का सत्यापन होता है तो हम उन्हें वापस भारत में लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अप्रवासियों को मानव तस्कर लाते हैं और वे यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। पीएम ने कहा, ये बहुत आम परिवारों के बच्चे हैं और उन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। चौथी घोषणा है टैरिफ की घोषणा। ट्रंप ने 2025 से ही भारत को रक्षा बिक्री बढ़ाने की बात की और कहा, हम भारत को कई अरब डॉलर की रक्षा बिक्री करेंगे। हम भारत को F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट मुहैया कराने का तरीका तलाशेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के एक दिन पहले ही गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी। जब पत्रकारों ने इसके बारे में ट्रंप से पूछा तो उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह भारत है या कोई और देश, हम उन पर उतना ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं जितना वे हम पर लगाते हैं। ट्रंप का कहना था कि यह काम करने का प्रशासनिक तरीका है और अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अनुचित और बहुत कड़े टैरिफ को घटाने की घोषणा की है, जो भारतीय बाजार में अमेरिकी पहुंच को कम करते हैं और मैं कहूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात को लेकर कहा, भारत जो भी हम पर शुल्क लगाता है, हम भी उतना ही शुल्क उस पर लगाएंगे। पांचवी घोषणा, नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिकी सहयोग में सकारात्मक प्रगति की बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिली है। अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के भारतीय बाजार में जगह देने के लिए भारत नियमों में सुधार ला रहा है। छठी घोषणा थी डिफेंस, तेल और गैस खरीद की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह और मोदी इस सहमति पर पहुंचे हैं जो अमेरिका को भारत का नंबर 1 तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश बना सकता है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के साथ 45
अरब डॉलर के अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने की योजना का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष कुल रक्षा साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, इस साल की शुरुआत से हम भारत को अरबों डॉलर की रक्षा बिक्री कराएंगे। इन सब के अलावा ट्रंप ने लद्दाख में सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के संबंध के बारे में भी बात की। ट्रंप ने कहा कि सीमा पर हुई झड़प बहुत भयानक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सीमा पर हुई झड़पें बहुत भयानक है, देखना होगा कि मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका एक साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूं मनीषा, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।